हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने एनबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हिंदी के भी प्रश्न आते हैं, जनरल इंग्लिश के भी प्रश्न आते हैं और कुछ प्रश्न जनरल अवेयरनेस के भी पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग का सेशन भी होता है। रीजनिंग के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी करनी होती है। तो अगर आप एनबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे सारे एग्ज़ाम पैटर्न्स ज़रूर देखें। जब तक आप एग्ज़ाम पैटर्न्स नहीं जानेंगे तब तक आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से पार्टिसिपेट अपीयर्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको पैटर्न जानना किसी भी एग्ज़ाम्स का बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप प्रीवियस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। तो प्रीवियस क्लास में जो था हम क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके थे, 40 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था हिंदी के 20 प्रश्न और इंग्लिश के ही 20 प्रश्न डिस्कस किए थे और हमने जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न डिस्कस किया था। और उसके आगे की सीरीज़ हम देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचे थे। आप प्रीवियस वीडियो अभी तक वॉच नहीं किए होंगे तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे डिस्कस जो करना है वो क्वेश्चन नंबर जो मैथ का पार्ट होगा वहीं से डिस्कस करना है, यानी जनरल एप्टीट्यूड जिसे सेशन कहते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेशन है यहाँ पे देखिए कैसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा है कंप्लीट दी नंबर सीरीज, यानी इस नंबर सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। जैसे जब 64 का आप स्क्वायर्स करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा, 216 आएगा। 512 का जब करेंगे तो 1000 आएगा। इसी अकॉर्डिंग जब 1000 को करेंगे तो कितना आएगा, इसी अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पे जब इसको कंप्लीट करना है सीरीज को तो 1728 आएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न सेकेंड देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। पूछा है द इफिशियंसी ऑफ ए इज 20%। और एक बात आपको याद रखना है, इसमें इंग्लिश में, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी प्रश्न पूछे जाते हैं एनबीएस में। तो आपको इंग्लिश में भी फोकस करना है, इंग्लिश ही आपको पढ़ने आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मान के चलिए कि आपको सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। द इफिशियंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन द इफिशियंसी ऑफ बी। Working together, they can complete a certain piece of work in 10 days. In how many days B alone they completed 50% of work? तो यहाँ पूछा है कि अगर कोई दो कर्मचारी हैं, एक का आपने ए नाम दे दिया और दूसरे का नाम बी दे दिया। ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 20% ज़्यादा है देन बी से, यानी ए जो है वो 20% ज़्यादा काम कर सकता है किससे, बी से। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 10 days। वो सर्टन पीस ऑफ वर्क को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी एलोन, जो बी होगा वो कितने दिनों में 50% काम को कंप्लीट करेगा। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, यानी 11 होगा। अगले में चलते हैं, निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में सजाएं। निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में सजाएं। सार्थक क्रम में सजाएं तो सबसे पहला क्या होगा, कतरन होगा। तो कतरन से आप क्या करेंगे, सफाई करेंगे उसकी, उसके बाद उसकी धुनाई करेंगे, फिर कताई करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे, बिनाई करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस शुद्ध शब्द युग्म का चयन करें जो कुछ मायनों में बाकी सबसे अलग है। वो क्या है, उल्लू देखेंगे, कोयल देखेंगे, तोता देखेंगे और चमगादड़ देखेंगे। जो चमगादड़ वो क्या होता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। तो इसका ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। द मोस्ट ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 20। अगला जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा, 5 डिवाइड बाई 24। फ्राटर्निटी यानी फादर से बना होगा। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर देखेंगे, सेलेक्ट दी नंबर पेयर दैट इज सर्टेन फ्रॉम दी डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट इन सम रिस्पेक्ट। वो क्या होगा, देखेंगे जो डिफरेंट सबसे क्या है, 65 to 120। इसी टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पूछा ए पर्सन कवर्स 30% ऑफ ए जर्नी विथ ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर हावर्स और 48% ऑफ जर्नी विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर हावर्स एंड रिमेनिंग विद द स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर हावर्स। व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी इन किलोमीटर हावर्स। यानी आपको ये जो भी पर्सन है वो 30% की जर्नी 45 किलोमीटर से कर रहा है, 48% जर्नी 36 किलोमीटर से कर रहा है और
33 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है। अब इसमें पूछा है कि जो टोटल होल स्पीड होगी इस जर्नी की वो कितना किलोमीटर होगी, इसको आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे जब भी आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए आप देखेंगे टोटल जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 37.5% आएगा। अगला देखेंगे, इन कोड लैंग्वेज TREMOR इज रिटन एज SQFLPQ, यानी कोड लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ट्रीमर इज रिटन एज SQFLQ, हाउ विल फादर विल बी रिटन एज दिस कोड। यानी देखते हैं आप रीजनिंग में इन सब टाइप के क्वेश्चन की आप जरूर स्टडी करके जाएं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड को रिप्लेसमेंट आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टर्मर को जिस अकॉर्डिंग इससे लिखा गया है उसी अकॉर्डिंग जो फर्दर का कोड बनेगा EBSGFQ बनेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, सेलेक्ट ए ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, EL आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्लस का मीन्स अगर सबस्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का एडिशन है, देन वैल्यू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसी का यूज करते हुए आप जब आंसर निकालेंगे तो 3 आएगा। अगला चलते हैं, X started from his home and walked 4 kilometers towards the east. From there, he turned left and walked 3 kilometers. How far and in which direction is he from his house? यानी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। If in a code language sister is coded and RGRUDS, then how will you code brother? brother को आप कैसे कोड करेंगे, तो ASNUGFS से करेंगे। ये सारे कोडिंग के प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो कोडिंग वाले प्रश्न आपको सारे पता होना चाहिए। कोडिंग वाले सारे प्रश्नों के आंसर आप जरूर करके जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द यूनिट डिजिट इन 53, 21, 27, 35, 32, 31 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो 8 के इक्वल्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखेंगे, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 42, 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। The average of first 6 number is 45 and average of last 6 number is 48. If the 6th number is excluded, what is the average of remaining number? जो remaining number का average होगा वो कितना होगा, 36.6 होगा। अगला देखिए, यहाँ पे मैथ वाले जैसे मैथ टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 36,000 फॉर 2 ईयर एट R% पर एनियम इज 518.40 रुपीज़। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो यहाँ R की वैल्यू क्या होगी, 12% होगी। अगला क्वेश्चन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2400 इंटू 73 इज इक्वल टू, क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 144 आएगी। गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन, एज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट। यानी आपको सारे स्टेटमेंट देखना है, जो पहला स्टेटमेंट है केवल यही फॉलो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा, तो इन सब टाइप से प्रश्न आपके एनबीएस में पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री से हम बार बार कह रहे हैं एनबीएस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए आपको एनबीएस में सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। यूपी में आपको बस अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा और एनबीएस में आपको सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बेसल कंटेन 2 लीटर ऑफ प्योर एसिड। एक बेसल्स है जिसमें 2 लीटर प्योर एसिड है, 200 ml ऑफ सोल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। 200 ml उसमें से सोल्यूशन हम निकाल ले रहे हैं और उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, वाटर डाल दे रहे हैं। द प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड बाय 2 मोर टाइम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर एसिड इन दी बेसल्स। जो बेसल्स हैं उसमें जो अमाउंट होगा प्योर एसिड का वो कितना होगा, 1458 ml होगा।
अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। इफ़ ए टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ रेशियो पूछा गया ए बी इक्वल, यानी जो आप अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर आएगा 3rd नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज क्लोजर टू 5 6 9 6 7 8 इज, तो किसके क्लोजर होगा 28 के। ट्वेंटी थ्री की हो गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर एंड व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 24 एंड 30 लीव्स द सेम रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इज डिविजिबल बाय 19, तो कितना आंसर होगा, तो 26 आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2013 फेल ऑन सैटरडे ऑन व्हिच डे ऑफ द वीक वाज द सेलिब्रेटेड इन 2017, यानी जो रिपब्लिक डे था 2013 में संडे को मनाया था, तो 2017 के किस वीक में किस दिन को मनाया जाएगा, तो थर्सडे को मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में आप ऐड करके पढ़ते हैं ना, तो ये सारे उसी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द 7 डिजिट नंबर, यहाँ पे नंबर गिवन है, इज डिविजिबल बाई 22। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैथ का जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं संख्या पद्धति से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ेंगे। एनबीएस में जितनी सारी सुविधाएं हैं, जितनी सारी आपको बेनिफिशियल मिलती हैं, जितनी अच्छी जॉब है, उतनी ही आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर, यानी यहाँ पे फिगर दिया है उसके साथ क्या किया गया है, इसको एरो बना के देखिए रिप्रेजेंटेशन किया गया है, करेक्ट फिगर पूछा गया है, कौन सा मिरर इमेज करेक्ट होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट फिगर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है ए पर्सन मार्क हिज गुड 35% एबव द कास्ट प्राइस, ही सेल्स 40% ऑफ गुड्स at the marked price 25% of goods at 8% discount and remaining at X% discount on the marked price. If his overall profit is 24.74%, what is the value of X? 16. वैल्यू जब आप x की निकालेंगे तो 16 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। इन कोड लैंग्वेज वाटर इज रिटन एज BBS की, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन सेकेंड होगा इसका। 29 आप देखेंगे पूछा है देयर आर 5 टीचर इन स्कूल, अरुण एंड बिंदु आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, चंपा एंड ध्रुव आर टीचिंग इंग्लिश एंड जियोग्राफी, ध्रुव एंड अरुण आर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, इकांश एंड बिंदु आर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। व्हिच सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट बाय मैक्सिमम टीचर, कौन ऐसा सब्जेक्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो इंग्लिश है। यहाँ पे वैल्यू पूछा है 3 होगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ काउंसलिंग इन व्हिच ए काउंसलर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बीइंग द अथॉरिटी दैट स्टेट ए जजमेंट ओवर एनी प्रॉब्लम, वो क्या है, डायरेक्टिव काउंसलिंग। निम्नलिखित में से किसी भाषा का सक्रिय कौशल कहा जाता है, तो बोलने की भाषा का सक्रिय कौशल कहा जाता है। अगला देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो किसके अंडर में नहीं आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल एबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लियरली मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर आप बीएड वर्ड किए होंगे तो आपने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी होगी, इसीलिए पीजीटी में बीएड को मांगा गया है एनबीएस पीजीटी में। तो वर्ड फ्लुएंसी है। इन द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन इन साइंस व्हेन द टीचर आस्क द रेशनल ऑफ ए रिस्पांस फ्रॉम द स्टूडेंट इट रिजल्ट इन डेवलपिंग क्रिटिकल आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है जनगणना में सांख्यिकी प्रतिरूप और विशेषण का उपयोग गणित और निम्नलिखित में से किस विषय के बीच संबंध का एक उदाहरण है, वो है मानविकी अर्थशास्त्र। अगला चलेंगे हम इज ए टीचर स्ट्रेटजी दैट यूजेस सेवरल मेथड्स टू सपोर्ट अर्ली रीडर
In gaining skill one by one, the goal of the reading instruction is to establish positive practices and help student develop stronger reading comprehension. वो क्या होगा? स्कैफोल्डिंग। प्राधिकरण में किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति, संसाधनों का आवंटन और सेवा तक पहुंच को किस रूप में जाना जाता है? तो है लैंगिक समानता। Under Flender interaction analysis category system of what happen in a classroom when a teacher teach the silence or confusion input under how many categories? तो फर्स्ट है। 10 नंबर है, विशेष शिक्षा में वह हस्तक्षेप जो विकलांगता को खत्म करने का प्रयास कहा जाता है उसे कहते हैं उपचारात्मक हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, वह सामाजिक प्रणाली जहां मां घर की मुखिया होती है और संपत्ति और बेहतर सामाजिक विशेषताओं पर नियंत्रण रखती है कहलाती है मातृसत्तात्मक समाज। ये सारे क्वेश्चन आपकी शिक्षण पद्धति से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनबीएस में भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको अगर और कोई भी एग्जाम्स देते हैं केवीएस का तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। ए मदर अटेंशन टू हर क्राइंग चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वायलेशनल अटेंशन। कर्नाटक का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है जिसका इतिहास लगभग 4 वर्ष लंबा है। यह संगीत परंपरा, आंखों को पकड़ने वाली वेशभूषा, नृत्य की प्रारंभिक शैलियों और काम चलाऊ हाव भाव और अभिनय का एक अनूठा सामंजस्य है जिसमें इसकी तात्कालिक संवाद अदायकी की व्यापक अपील निहित है। यह क्या है? यक्षगढ़ है। अगला हम देखेंगे, विकासमूलक अक्षमताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह 24 की आयु के बाद प्रदर्शित होता है। अगला देखेंगे, निम्न में से क्या प्रोत्साहन भिन्नता के कौशल का एक घटक नहीं है? तो क्या है? नकारात्मक अमौखिक सुदृढ़ीकरण। Identify the form of vertical mobility belong the social mobility from the given options। अब हम अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम एनबीएस की जो शिक्षण अभिक्षमता है उसकी भी प्रश्न कराएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की भी प्रश्न कराएंगे, इन सारे टॉपिक से भी प्रश्न कराएंगे। तो आप लोग मेरी सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जो भी हमारा सेशन है वो 5 बजे चलता है जनरली शाम में, तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। आइडेंटिफाई दी फ्रॉम ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी बिलोंगिंग टू सोशल मोबिलिटी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? असेंडिंग मोबिलिटी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धरीन एक 11 वर्ष आयु का लड़का है और वह खेल कूद व नृत्य दोनों में बहुत अच्छा है। वह नई नई चीज़ें बनाता है और उसका शारीरिक समन्वय बहुत अच्छा है। हार्वर्ड गार्डनर के एमआई सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए विवरण के अनुसार बताइए कि धरीन में कौन सी बुद्धिमत्ता हावी है? तो उसके अंदर दैहिक और गत संवेदिक बुद्धिमत्ता हावी है। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सभी स्टूडेंट जितने लोग हैं सब लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका है वो है क्या? संपूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो जो भी संपूर्ण साक्षरता अभियान की अगर हम बात करें तो प्रदेश में संपूर्ण साक्षरता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि कोई भी मतलब स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जो भी आपकी गरीब से गरीब है, मध्यम से मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई भी अपने आप को निरक्षर ना समझें, हर कोई साक्षर हो। इसी के शुभारंभ में संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया है जिसे जिलाधिकारी की अधीनस्थ जिला साक्षरता समिति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई दी अनकंडीशनल रिस्पांस ऑफ दी फ्रॉम दी फॉलोइंग, जो कि क्या है? स्टार्ट लेट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड स्पीसीज। कौन सा जो है अच्छी स्पीसीज का एक अच्छा एलिमेंट नहीं है? वो क्या है? ऑब्सक्योरिटी। तो इस अकॉर्डिंग आपने देखा 20 क्वेश्चन आपने देखा जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 20 क्वेश्चन आपने देखा किसका है? जनरल एप्टीट्यूड का है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपने रीजनिंग का देखा, 20 क्वेश्चन मैथ के देखे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के देखे, 20 क्वेश्चन हिंदी के देखा। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। कितने कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से आएंगे ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। एनबीएस एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो आपको हमारे चैनल लिस्ट की कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा।
आप उसको जाके वहाँ से ज़रूर देखें। तो जो बचा है आप पार्ट केमिस्ट्री का पार्ट बचा है, इस केमिस्ट्री के 1 से लेके 60 तक प्रश्न जो हैं पूछिए। पेपर जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट का वो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल से भी संबंधित प्रश्न पूछेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए एग्ज़ाम थोड़ा काफ़ी हार्ड भी हो सकता है, आप अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो ईजी भी हो सकता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।